हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 में एलपीपी पढ़ेंगे, है ना। जो एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। 2023 में एग्जाम देने वाले मैथमेटिक्स के स्टूडेंट लोग इस प्रश्न को, इस वीडियो को आराम से समझें और देखें। इससे आपका 5 नंबर एग्जाम में आपके हाथ में आ जाएगा। कुछ करना नहीं होता, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है ना। और इससे आप 5 नंबर का प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, जिसको हिंदी में रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग को हमेशा जो पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछता है। ठीक है। जो आपको जेड इक्वल टू करके दे देगा, पी दे देगा, या कुछ भी दे सकता है। ठीक है। तो इसी पे हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए इक्वेशन दिया हुआ रहता है ऐसे, ग्रेटर देन और लेस देन जो होता है, ये देख लीजिए साइन जो मुंह खोला हुआ है, उसको हम लोग असमीका कहते हैं। वो जिस समीकरण में लग जाए तो वह समीका होता है, हिंदी में कहते हैं। ठीक है। हम लोग समीकरणों के नाम से उसको जाने। तो देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग 10 का जो रूल नियम था उसी को अपनाइए, आराम से बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। इक्वेशन जो 1 माने हैं, x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 60 है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेकिन सॉल्व करने के लिए सिर्फ हम लोग क्या मान लेंगे, है ना, इक्वल मान के चलेंगे। इसके लिए हम लोग समीकरण 1 माने हैं, तो इसका एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं छोटा सा। चलिए बना लिए, है ना। अब इसका हम लोग कुछ मान लेंगे, x और y। x का 0 और इसमें y का 0 मान लेते हैं। दो बॉक्स मान लेंगे। आसान होता है हल करने में। 0 मानने से किसी का भी वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। तो चलिए, जब x का वैल्यू हमको मिल गया 0, तो क्या y का मान नहीं मिल जाएगा, रख देंगे इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं, 0 जब रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 60, यानी 60 मिल गया। चलिए, अगर हम y इक्वल टू ही 0 रख दे तो x का मान मिल जाएगा। तो देखिए, तो x प्लस y के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 60, यानी x बराबर आपका 60। यहाँ से एक बॉक्स क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया। अब जब हम लोग पॉइंट लेंगे ग्राफ पे, तो x ऐसे भी जब पॉइंट लेते हैं बच्चे 4,5, तो आपको पता है कॉमा से पहले वाले भुज होता है, मीन्स x, और कॉमा के बाद वाला कोटि होता है, जिसको हम लोग y कहते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से आप समझिए कि x वाला भुज के जगह पे, y वाला कोटि के जगह पे जाता है। तो अब हम लोग एक इक्वेशन और है, जिससे देखिए 250x यानी 250x प्लस 50y, और ये 5000 के बराबर या 5000 से ये छोटा होता है। इसको हम लोग 50 कॉमन कर लिए हैं। देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 50 कॉमन करेंगे तब 50 पांचे, है ना, 250, और 50 से कम, यानी कि कॉमन करने के बाद कुल मिला के आपको जो समीकरण मिलने वाला है छोटा, 5x प्लस वाई, और ये 100 के बराबर या 100 से छोटा हो सकता है, मतलब होता है ऐसा समीकरण 2 को। तो हम लोग समीकरण 2 को यहाँ पे नोट करते हैं, 5x प्लस वाई और इक्वल टू कितना लेके चलेंगे, 100। अब इसके लिए एक हम लोग क्या मान लेते हैं, बॉक्स मान लेंगे। इसका भी क्या मान लेंगे, बॉक्स मान लेते हैं इसका। ठीक है। चलिए एकदम आराम से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स बाई, यहाँ पे आप देखिए इसको 0, इसको भी 0 सेम मान लेते हैं। इससे क्या होता है कि बनाने में आसानी होगा, आपको बड़ा बड़ा टर्म नहीं आएंगे, बटा में आने की चांसेस कम रहता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या करना है। बस एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको देखिए मिलने वाला है। जब पुट करिएगा तो 0 हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, बाई, यानी आप कह सकते हैं कि 5 गुने 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसीलिए y इज इक्वल टू 100 है, यानी 100 इसका मान मिल गया। आप थोड़ा सा और समझ लीजिए बच्चा, कि जब y के मान हम रख देते हैं 0, है ना, तो देखिए, तो y के जब मान रखेंगे तो 5x है, तो y की जगह पे ना 0 रखेंगे, i बराबर कितना, 100, यानी कह सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 100, तो 5 20 है 100, यानी x का वैल्यू 20। आप यहाँ पे 20 भर दीजिए, आपका काम खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग ग्राफ की ओर। ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो देखिए बच्चे, ग्राफ खींचना ही मेन काम यहाँ है और समझना, है ना। तो
एक वीडियो और है, मान के चलिए उसमें ना आया हो समझ में तो 2 वीडियो देखिए, है ना, समझ में आ ही जाएगा। तो देखते हैं हम लोग ग्राफ खींचते हैं। चलिए हम देखे बच्चा, ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं तो आप लाइनिंग अगर टेढ़ा होगा तो उसको अपने ग्राफ कॉपी में बना करके सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये बिंदु होता है ओरिजिन 0,0, कॉन्सेप्ट समझिएगा तब ना आपको समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए ये 0,0 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, है ना। चलिए अब हमको यहाँ से पकड़ना है कि आखिर हम लोग ले तो कहां तक ले। देखिए तो इन दोनों बॉक्स में सबसे हाईएस्ट अंक कितना गया है 100। वाई वाला में 100 जाएंगे, एक्स वाला में 60 जाना है। तो देखिए तो वाई वाला ऊपर है, हम लोग 10-10 का डिफरेंट लेके चलेंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे कहाँ, वाई के पास, है ना। चलिए इतना इतना के डिफरेंस लेके हम लोग चल लेते हैं, 40, 50, इस प्रकार से 60, है ना, और हम लोग को ऊपर तक जाना होगा। अब समझने की सिर्फ कोशिश करिएगा, उतना चिंता नहीं करना है, बस ग्राफ में आप बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, है ना। 90 और एक थोड़ा सा ऊपर तक चल जाना होगा हम लोग को। कहाँ तक ले लेते हैं, 100 तक। ऐसे आप और भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को जितना जरूरत है उतना ले लेते हैं। अब इसे एक्स की ओर ले लेते हैं। चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, एक और ले लेते हैं। देखिए बच्चा, आप अंक उतना ही तक लीजिए जहां तक जरूरत है। मान के चलिए जरूरत तो 100 तक है, 60 तक है, तो 60 तक लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप समझने के लिए समझिए कि हम लोग जितना हाइट क्या है उतना ही हाइट का तो कंबल और रजाई नहीं खरीदते हैं, उसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि अच्छा से झापे। बड़ा क्यों लेते हैं, स्पेस ज्यादा के लिए। बस उसी प्रकार से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे ताकि मेरा ग्राफ जो है अच्छा से एडजस्ट हो जाए इसमें, इसलिए एक बड़ा के लेंगे। ऊपर ज्यादा नहीं है लेकिन ले सकते थे। चलिए देखते हैं, ग्राफ को बस नोट करना है, इस पे हम लोग कैसे करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट वाला के लिए देखो कैसे डिनोट करेंगे। 0, 60, आप देखिए तो 0, 60, बाई में 60 यहाँ ना है, यही ना मिलेगा, एक बिंदु मिल गया। इसको आप अंक को दर्शा दीजिएगा कि कितना मिला है, 0 और 60 मिला है। कोई दिक्कत है नहीं। अगला है 60,0, यानी जो बिंदु मिलने वाला है, देखिए तो 60 कहाँ है, यहाँ, और 0 भी एक पे मिल जाएगा, एकदम एक्सिस पे गया है। तो ये आपका मिल गया कितना, 60,0। ठीक है, अब नामकरण कर देंगे, इसका कुछ कुछ मान लेंगे, लेकिन अभी रुकिए, है ना। अब हम लोग इक्वेशन 2 के ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखिए खिंचाव कर लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए बच्चा हल्का तिरछा भी रह सकता है क्योंकि ग्राफ तो है नहीं, है ना। तो आप समझिए कि यहाँ से यहाँ मिल गया है, और इक्वेशन जो है आपका नाम दिया हुआ था कितना, x प्लस, देख लीजिए यहाँ x प्लस वाई, और ये ग्रेटर था, हाँ नहीं ये लेस था, इतना 60 के। ओके, इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम लोग इसको करेंगे, है ना। देखिए 0, 100, 0 यहाँ, 100 देखिए कहाँ है ना। चलिए कर मतलब 0, 100 ये बिंदु मिल गया कि नहीं, आराम से मिल गया। एक और देखना है 20, 0 था, x में ना 20 था, 20 यहाँ, और 0 भी यहीं मिल जाएगा। अब देखिए हमको कैसे यहाँ से खींचना होगा, यहाँ से हम लोग ऐसे आएंगे और इस तरह से होते हुए तिरछा हो गए हैं, है ना। तो इसको सीधा होने के लिए क्या करें, तो कुछ ऐसा करें जिससे सीधा हो जाए। चलिए 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 चलिए, हाँ तो देखते हैं, कोशिश करते हैं सीधा करने की। आहा, है ना। अच्छा कोशिश करते हैं यहाँ से लेके जाने की। आप समझिए ये ग्राफ को हम लोग सीधा करने की कोशिश में, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब बात को समझ ही सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं समझने के लिए। चलिए ये चल जाएगा बेचारा कहाँ, 100 के पास, अपने खानदान के पास। इसका खानदान कहाँ है, 100 के पास है ना। चलिए ये चला गया यहाँ, और ये आ गया यहाँ। इसको और भी नीचे लेके जा सकते हैं, लेकिन हमको उतना मतलब नहीं है। इस इक्वेशन का नाम था आपका 5x, है ना, प्लस वाई
और ये कितना था 100। कोई दिक्कत? इक्वेशन तो दे दिए। और ये बिंदु आपको पता है कि बिंदु कौन वाला है, पता है आपको? ये वाला बिंदु है बच्चा, कौन वाला है ये? इसको हम लोग कितना बोले थे? 0, 60 बोले थे कि नहीं? हाँ, अब यहाँ पे जो मेन बात समझने वाला है, यहाँ से समझने वाला, इतना तक तो हम लोग 10 में भी करते थे, लेकिन यहाँ समझने वाली जो बात है, कलर कौन सा एरिया करेंगे उसको समझिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। इसके लिए आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ हमेशा बोला 122 हमेशा पॉजिटिव होगा। इससे ये पता चलता, लग रहा होगा भाई इसका काम क्या है, लेकिन यहाँ पे दिया, तो इसी से तो पता चलता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। देखिए एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, और सभी पॉजिटिव केकरा में मिलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए हम लोग इससे पकड़ लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो आपको हमेशा ग्राफ कहाँ बनेगा इससे पता चल जाएगा, ठीक है? उससे पता कर लिए कि ग्राफ फर्स्ट में बना। चलिए अब मेरा जो काम है, इक्वेशन से चेक करेंगे कि मेरा ग्राफ का जो ये डायरेक्शन होगा वो कहाँ भागेगा, ओरिजिन से अपोजिट या ये ओरिजिन की ओर आएगा। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, आप ओरिजिन वाला वैल्यू लीजिए। ओरिजिन 0 0 दोनों का है। ओरिजिन की ओर आने के लिए ओरिजिन का वैल्यू रखेंगे तो ओरिजिन की ओर आएगा, यानी कहेगा कि हाँ हम सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो ओरिजिन की ओर आएगा, है ना? और अगर सेटिस्फाइड ना होगा तो ये दूसरे तरफ रिपेल करेगा, कहेगा कि आप मेरी तरफ नहीं आए। तो उसके लिए हम 122 दोनों का वैल्यू कितना रख के देखेंगे? 0। अब कहाँ रख के देखेंगे? तो आपका दोनों समीका दिया हुआ है, समीकरण 1 2 उसमें। तो देखते हैं रफली समझ के कि जब हम लोग इसमें 0 रख दिए और एकरो मान 0 रखना है। अब बताइए क्या बोला था यहाँ कि ग्रेटर है, ग्रेटर 60 के। देखिए तो बच्चा दम सही बात है कि नहीं? 60 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। और हमको बोला भी है कि 122 जब जुटेगा तब ही 60 से बड़ा नहीं होगा, कह दिया है कि नहीं? और जब ना होगा तो हमको इसका मतलब हो गया 0 0 जब रखे तो क्या 60 बड़ा हो जा रहा है 0 से। और एकदम सत्य बात है, सत्य बात मतलब एकदम सच्चाई है। और जब सच्चाई है तो ओरिजिन कह रहा है कि हाँ तुम मेरी ओर आ सकते हो, सेटिस्फाइड हो गया। और जब सेटिस्फाइड हो गया तो सुन के देखिए कौन समीकरण को चेक किए हम, इसको। और इसका वाला ग्राफ हुआ कौन है देख लीजिए, है ना? x प्लस वाई वाला। x प्लस वाई वाला है, मतलब करने की ओर आना चाहेगा, ओरिजिन की ओर आना चाहेगा। तो हम ऐसे के दिखा दिए है, मतलब क्या ओरिजिन की ओर आ रहा है, तो ओरिजिन यहाँ इधर ना आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद एक चीज और चेक करना है, वह समीकरण कि वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस कर लेंगे बच्चा, कि वही ओरिजिन के मान रखना है। देखिए यही ना था 5 में 0 प्लस, हाँ सॉरी 5 गुने 0 और प्लस 0, और ये बोला है यही ग्रेटर देन 100 के होना चाहिए। 0 प्लस 0 कौन होगा? देख लो ना, 0 ग्रेटर 100। एक का मतलब ये हो तो सत्य है। कह रहा है कि 5x प्लस वाई करने के बाद भी आप कुछ वैल्यू आवे 100 से बड़ा ना आएगा। और सही बात है, x का मान और y का मान जब 0 0 रखे तो ये 100 से छोटा ही है और 100 बड़ा है। और एकदम सही बात है। ओरिजिन कहबो करता है कि जब हमको बात फॉलो कर लेता है तब तुम हमरा दने आ जाओ। और फॉलो कर लिया, कह रहा है कि हम छोटा है 100 से, तब कहाँ जाएगा? ओरिजिन की ओर जाएगा। अगर यही इधर के मुंह खुलल रहता तब देखिए तो 0 का भी है 100 से बड़ा नहीं, तो कहता भागो भागो, है ना? आप कुछ ही कह रहा है इससे आबो आबो, है ना? तो ये आबो आबो मतलब इस समीकरण में ई वाला के लिए ना है। देखिए तो ये कहाँ कहेगा आबो, कने आवेगा? हाँ देखिए ना यहाँ है, ये तो सटले है, यही ना सटेगा, कने सटेगा? ओरिजिन एकरा लगी कने है, ओरिजिन ही नहीं है तो ये नहीं ना आवेगा। एक मतलब ये एने आएगा और ये भी एने जाएगा। मतलब कहीं पर से दिखा देते हैं कि इधर आने वाला, सोच के देखिए इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों कहाँ जाके आ रहा है? देखिए तो यही एरिया में तो दोनों जाके मिल जा रहा है। कॉमन दोनों के लिए जो हाँ, दोनों से जो कॉमन होगा उसी को तो कलर करेंगे। लग रहा होगा कि भैया ई वाला कॉमन ना होगा। देखिए तुम्हारा सोचना तो सही है, अगर एक हम कॉमन करते हैं तो ई तो आ रहा है, क्या ई वाला उधर जा रहा है? ई उधर जाता तो ई तो एक छेक लेता, ई तो कॉमन हो जाता। लेकिन ई वाला उधर नहीं जा रहा, बल्कि ये इधर आ रहा है। और वो हुआ था तो खाली आ रहा है, ये अकेले हो जाता। यहाँ पे है जो देखो ये हुआ था तो यहाँ मिलता, और ये हुआ लेकर मिल जा रहा है। देखिए ये इधर से ना आता, इसे आता कि नहीं? तो यहाँ आगे पड़ता कि ना ओकरा?
जब देखो यहाँ से इसे खींचे तो ये इतना आया ना इतना, और ई वाला तो उधर जा ही नहीं सकता, ये हमेशा इतना ही, हाँ लग रहा हो कि भाई इधर ना जाता, हाँ इधर हो जाता, तो उधर ये वो समीकरण में है तो उधर तो ये छेके नहीं करेगा एरिया, दोनों से छेकाना चाहिए। तो दोनों समीकरण से जो एरिया छेकाने वाला यही है, देखो ये इतना कवर किया या ये वाले इतना ही सही आया, बाकी देख लो एक से ही छेकेंगे तो ये छेकता कब, जब बाहर की ओर जाता तब। बात समझ में आया कलर करे वाला? तो आपको पता चल चुका है कि हमको कौन वाला के निकालना है एरिया के, इसका। और एकरा में देखिए 4 बिंदु बन रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो, और एक गो देखिए यहाँ काट रहा है जे। तो आप जब ग्राफवा में बनाइएगा ना, तो पूरा पूरा बराबर वाला पे दिख जाएगा, तो एक सामने ही बाई है, और एक सामने जाके देखिएगा कहाँ जाके कटल है, तो एक्स वाला एक्स की ओर और बाई वाला बाई की ओर यहाँ पे लिख देते हैं। ग्राफ से तो निकालने की जरूरत न पड़ेगा, लेकिन हम ग्राफ में ना बना रहे तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा रफली हल कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और हाँ 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और रफली हल करके चेक कर लेते हैं कि आखिर कितना पे जाएगा। 22 बाई गया माइनस 4x, और ये माइनस में 40, एक मतलब 10। तो x का मान 10 पर कटेगा दमसा ही, एक मतलब 10 लिखाएगा, x की जगह पे y पे कितना कटेगा तो देख लेते हैं। जब हमको ये 122 मिल के 60 होता है तो x 10, एक मतलब y कितना होगा 50 होगा। और ऐसे भी देखो ना, तब 50 के सामने भी जा रहा ग्राफ नहीं है, ताइयो एक सामने 10 जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो आपको ग्राफ पे एकदम यूं ही कटेगा। तो आपको चारों बिंदु मिल चुका है। अब बस हम लोग का मान निकाल देना है कि पूछा गया है कैसा वैल्यू, हाँ तो लिखे ही नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया था, मैक्सिमम या मिनिमम, यही पूछा गया होगा, है ना? तो हम लोग देखते हैं, दोनों निकाल देंगे इसमें जो आएगा। तो चलिए इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस आप एक तरफ पॉइंट लिख लीजिए। देखो जगह नहीं है इसीलिए वहां पे लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। पॉइंट एक में लिख देना है, और एक में आपको जेड का जो वैल्यू होता है वो लिख दीजिएगा। तो जेड का जो वैल्यू कितना है बच्चा देख लीजिए, 50x, सॉरी क्या हुआ, है ना? चलिए तो ये कितना था, हाँ 5x ना था जी, सॉरी 50x, और कितना है 50x प्लस 15y है। बस इसको बीच से आप खींच दीजिए ऐसा, ठीक है? चलिए अब हमको 4 बिंदु है तो 4 ही लेंगे, अगर 5 बिंदु से छेकाता तब काय को लेते, 5 बिंदु ले लेते हम लोग। चलिए है ना, चलो समझ लेते हैं। बिंदु देखियो देखियो देखियो, इधर नामकरण कर दो इसको, मान लेते इसको A, इसको B, इसको C और इसको O मान लेते हैं, ओरिजिन को ही मानते हैं। A कितना है 0,60, B कितना है 10,50, और C कितना है, तो C देखिए C यही ना है, यही ना आपको कटा है, देख लो। तो 20 मतलब ये वाला बिंदु के नाम नहीं लिखे थे, ये मेरी गलती है, देख लीजिए 20,0 लिखना था ना, 20,0, तो यहाँ पे कितना 20,0 हो गया। अब एक O वाला है तो O वाला 0 तो 0 ही रहेगा, है ना, 0 0। देखिए जो एरिया छेकाएगा उसी का कोना सिर्फ लेंगे, ओके? पॉइंट में किसका कोना लेंगे, देखिए ये बस देखो ABCO, है ना, ये इस चतुर्भुज बन गया। अब बस मान रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया। एक x के जगह पे 0 0 रखेंगे, 50 0 कर देगा, 60 रखेंगे y के जगह पे तो 15 गुने 60 यानी 15 छक 90, है ना जी। और 90 में एगो 0 बैठा देंगे, एक मतलब z के मान 900। नहीं समझे, आप गुना कर सकते हैं, 15 छक 90, तो आपका 900 आएगा। इसका चेक करते हैं, 10 रखेंगे तो 500, 50 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 75, और 0 कितना हो जाएगा देखिए, थोड़ा सा हल कर सकते हैं अभी। 500 प्लस 75 775 तो हो गया, एगो 0 यानी कितना हो जाएगा 1250, ये ना होगा 1250। चलिए और इसका जब रखेंगे तब देखिए 20 रखेंगे तब 5 दूनी 10 यानी 1000, है ना, 1000, और 0 रखाएगा तो पूरा 0, एक मतलब ये जेड का मान कितना आ जाएगा 1000। ये तो हल कर ही लीजिएगा ना साइड में।
और ये जीरो रखेगा तो सब के कौची कर देगा ये बेचारा, जीरो कर देगा। अब आप बताइए कि इसमें हमसे पूछेगा मिनिमम, तो देखो तो सबसे कम वैल्यू 0 तो मिनिमम वैल्यू अगर पूछता, मिनिमम है ना, और सॉरी मिनिमाइज बोला जाता है, मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज एट 0 0 है ना, कितना, तो z इज इक्वल टू 0, एक आंसर है ना। और अगर मैक्सिमाइज पूछता, मैक्सिमाइज एट कितना पर, तो सबसे हाईएस्ट देखिए तो बी पे ही तो गया है, और बी को हम लोग कहेंगे 10 50 कितना आएगा, तो z इज इक्वल टू 1250। तो आपका मैक्सिमाइज वैल्यू 1250, मिनिमाइज वैल्यू 0। इस प्रकार से हम लोग एलपीपी यानी ग्राफ को बनाते हैं और 5 नंबर आराम से ले लेते हैं, है ना। बात समझ में आया? चलिए, तो आप इसको आप अच्छा से नोट कर लें।